गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक्चुअली ऑनलाइन सेशन में थोड़ी टेक्निकल एरर आ रही है, शायद प्रॉब्लम हो रही है, तो इस कारण से आज फिर कैंसिल कर रहा हूँ। लेकिन चूँकि 2 दिन से ये टॉपिक अटका पड़ा है, तो मैं इसको वीडियो लेक्चर बना के अपलोड कर ही दे रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ देख लेना, है ना। हम लोग पढ़ चुके थे ऑलरेडी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं, प्राइस वेरिएंस कैसे निकालते हैं और यूसेज वेरिएंस कैसे निकालते हैं। उसका वेरिफिकेशन भी हम लोगों ने देख लिया था, है ना। आगे चलते हैं। MYV भी हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। तो मैं आज प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, तो जो भी न्यूमेरिकल जितने मैं कवर कर पा रहा हूँ करता हूँ, और मटेरियल वेरिएंस में इतना ही लेक्चर काफ़ी होगा आपके लिए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है। लिखा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 45 kg, स्टैंडर्ड रेट मतलब स्टैंडर्ड प्राइस 3 रुपीज़ पर kg, एक्चुअल कॉस्ट 90 रुपीज़ और एक्चुअल रेट 3 रुपये पर kg। ध्यान देना, हमारा जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो कह रहा है MCV, MPV, MUV निकालिए। सबसे पहले MCV निकालते हैं। क्या होता है फार्मूला? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक, स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी? स्टैंडर्ड रेट क्वांटिटी दी होगी 45 दी है, इनटू स्टैंडर्ड रेट 3 दिया है, माइनस एक्चुअल कॉस्ट दिया है 90 रुपीज़। तो 45 3 5 15 3 चौक के 12 1 13, 135 माइनस 90 कितना बचा? 5 और 13 में से 4 गया, 9 गया 4। ठीक, तो ये क्या है? 45 फेवरेबल। एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर टोटल कॉस्ट एक्चुअल वाली दी थी, इसलिए हमने डायरेक्ट यूज़ करी है ना, क्योंकि अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी। ये तो फर्स्ट पॉइंट रहा जब हमने MCV निकाली। सेकंड पॉइंट में हमें MPV निकालना होगा, और MPV का फार्मूला क्या बताया था मैंने? एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी तो हमें दी नहीं, तो सबसे पहले हम एक्चुअल क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट, एक्चुअल क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? एक्चुअल क्वांटिटी का फार्मूला है एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल रेट। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट है 90 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 90, 30 kg। समझ गए? तो क्या होगा आंसर? 30 kg। SP कितना है? 3, और EP कितना है? वो भी 3। यहाँ आ गया 30 इंटू 0, दैट इज nil। थर्ड पॉइंट पे पहुंचते हैं। क्या? MUV निकालते हैं। इसका फार्मूला क्या बताया था हम लोगों ने? SP SQ माइनस AQ। ठीक, SP कितना है? 3, SQ है 45 kg माइनस 30 kg, जो भी आंसर निकाला। तो 3 इंटू 15, 15 तियां 45, ये भी फेवरेबल। अब हम, चूंकि हमने ये सॉल्व कर लिया, अब हम वेरिफिकेशन कर लेंगे और क्वेश्चन हमारा देखते हैं सही है कि नहीं। वेरिफिकेशन का क्या फार्मूला था? MCV इज इक्वल्स टू MPV प्लस MUV। MCV कितना आया था? 45 फेवरेबल, और MPV कितना था? 0। MUV कितना था? 45 फेवरेबल। इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया। ठीक, पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड पे पहुंचते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन यूनिट रिक्वायर्स 75 kg ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग 2 रुपीज़ पर kg, बट एक्चुअल 65 kg और 3 रुपीज़। इसमें भी सारे वेरिएंस निकाल सेम है। फिर से हम लोग वही करेंगे। MCV इज इक्वल्स टू SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। SQ कितना है? 75 इंटू 2 माइनस 65 इंटू 3, यहाँ आया 150 माइनस 3 5 15 3 6 18 1 19, 45 एडवर्स।
ठीक है। अब हम बात करते हैं एमपीवी की। एमपीवी का क्या फार्मूला था? ए क्यू एस पी माइनस ए पी। ए क्यू कितना है? 65 kg, ये दिया है ना। एस पी कितना है? 2 रुपये, माइनस ए क्यू कितना है? ए पी कितना है? 3। ठीक है, तो ये है 65 एडवर्स। इसी तरीके से एम यू वी निकालेंगे। क्या फार्मूला था? एस पी एस क्यू माइनस ए क्यू। एस पी कितना था? 2 रुपये। एस क्यू कितना था? 75 kg, और ए क्यू कितना था? 65 kg। दिस इज 20 फेवरेबल। वेरीफाई कर लेते हैं। एम सी वी इज इक्वल्स टू एम पी वी प्लस एम यू वी। एम सी वी कितना आया था? देखते हैं। 45 एडवर्स। ठीक, एम पी वी है 65 एडवर्स प्लस 20 फेवरेबल। ठीक, तो यहाँ पर क्या आया? 45 एडवर्स इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस हो गया है ना, 45 एडवर्स। ठीक, आंसर। थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि जो एमपीवी है वो 100 एडवर्स लिखा है, स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपये पर केजी, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड 60 पर केजी। हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल प्राइस। ऐसे क्वेश्चन में हम सीधे फार्मूला पुट करते हैं। तो एमपीवी का फार्मूला क्या होता है वो लिखते हैं। क्या होता है एमपीवी का फार्मूला? ए क्यू एस पी माइनस ए पी, है ना। एमपीवी है 100, माइनस का है, ठीक है, एडवर्स है ना। और ए क्यू कितना है? एक्चुअल क्वांटिटी 60, स्टैंडर्ड प्राइस 5, माइनस एक्स मान लेते हैं, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं। लेट ए पी इज इक्वल से जो निकालना है वो हमने एक्स अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। -100 इज इक्वल टू 6 पंच 30, 300 माइनस 60x, है ना। तो क्या हुआ ये? अगर हम 60x इधर ले आए, है ना, तो 300 प्लस 100 x इज इक्वल टू 400/6, ठीक है। मेरे ख्याल से गलत नहीं है, उधर जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 300 400, ठीक है। 2 3 6, 2 2 4, 200/3। थोड़ा और काटते हैं इसको, है ना। 3 6 18, 3 67 रुपीज़। हाँ, अगर ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ बन गया है, कोई बात नहीं, आप समझ लो, है ना, पर केजी माइनस, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी है और इसको समझना बहुत जरूरी, चूँकि यहाँ पर सिर्फ मैंने लिखा नहीं कि क्या कैलकुलेट करना, चूँकि हम लोग ऊपर के सारे फार्मूले पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ एम वाई वी कैलकुलेट करना बताऊंगा मैं। इसका फार्मूला होता है एस सी पर यूनिट, ब्रैकेट में ए वाई माइनस एस वाई, है ना। तो देखते हैं क्या क्या दिया है हमें ए वाई दिया है ना। 20,500 पढ़ लेते हैं क्वेश्चन ताकि समझ में आए। ईच के जी ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 100 आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम में 100 आर्टिकल बन रहे थे, ठीक। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल इज 20 रुपीज़। मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम में 100 आर्टिकल बने, 1 किलोग्राम में 100 आर्टिकल बने, और इस 1 केजी जो मटेरियल है उसका भाव है 20 रुपये। अगर मैं कहूँ कि इन 20 रुपये से 100 आर्टिकल बन जा रहे थे तो ये गलत नहीं होगा, है ना। तो आपको चूंकि एससी पर यूनिट निकालना है,
SC पर यूनिट मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। 1 किलोग्राम मटेरियल से 100 आर्टिकल बने, ठीक है, और 1 किलोग्राम मटेरियल का भाव था 20 रुपये, मतलब 20 रुपये में कितने आर्टिकल बने, 100 रुपये, है ना। तो अगर आपसे कैलकुलेशन कहा जाए SC पर यूनिट निकालिए, तो 20 रुपये में 100 आर्टिकल बने, मतलब एक आर्टिकल बनाने में 0.20 मतलब 20 पैसे लगेंगे, है ना, समझ गए। आगे चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसका भी यूज़ है आगे। एक और चीज़ बताऊं, आपके में दिया है कि 200 किलोग्राम मटेरियल यूज़ किया गया और 20,500 आर्टिकल बनाए गए वास्तव में, और 1 किलोग्राम आर्टिकल का भाव जो था वो 21 रुपये है, वहाँ पर 20 रुपये है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक। 1 किलोग्राम में बने 100, हम अगर एक्चुअल के हिसाब से चलें तो 20,500 बनाने में कितना लगेगा, एक सेकंड में इधर कर लेता हूँ। 1 किलोग्राम बना 100, 1 किलोग्राम से 100 आर्टिकल बनी, तो 20,500 आर्टिकल बनाने के लिए हमको चाहिए होंगी 205 kg मटेरियल, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, समझे। तो ये तो रहा कि अगर हम AY के हिसाब से SQ कैलकुलेट करें, लेकिन हमसे कहा गया है कि एक्चुअल में 200 किलोग्राम मटेरियल यूज़ किया गया। जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड एस्टिमेशन के हिसाब से बोला जा रहा था कि 1 किलोग्राम में 100 आर्टिकल बनी, तो अब 200 किलोग्राम अगर वास्तव में मटेरियल में लाना होता, है ना, इसको मल्टीप्लाई उल्टा कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। 1 किलोग्राम में 100 आर्टिकल बनी, तो इसमें वास्तव में स्टैंडर्ड यील्ड कितना होगा वो कैलकुलेट कर रहा हूँ, 20,000 आर्टिकल। फिर से समझ लो, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैंने जल्दी में बता दिया, फिर से समझो। 1 किलोग्राम में 100 आर्टिकल, ये स्टैंडर्ड हिसाब है, ठीक। स्टैंडर्ड हिसाब से 1 किलोग्राम में 100 आर्टिकल बने, और यहाँ पर नहीं लिखा है कि कितना किलोग्राम स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज़ करी गई, है ना। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमें 200 किलोग्राम मटेरियल यूज़ किया होगा हमने, ठीक है। तो अगर हम 200 किलोग्राम मटेरियल यूज़ करेंगे तो स्टैंडर्ड के हिसाब से हम सिर्फ 20,000 यूनिट या आर्टिकल बना पाएंगे, समझे। तो अब तो हमारे पास सब कुछ है। फार्मूला क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ये निकला था, कहाँ गया ये, ठीक। तो 0.20, ठीक। एक्चुअल यील्ड तुम्हें दिया है क्वेश्चन में 20,500 माइनस स्टैंडर्ड यील्ड हमने निकाला कि अगर 1 किलोग्राम में 100 आर्टिकल बन रही थी, तो एक्चुअल जो 200 किलोग्राम मटेरियल यूज़ किया गया, उस 200 के हिसाब से हम सिर्फ 20,000 आर्टिकल बना पाते। तो क्या हो गया, 0.20 इंटू 500, 20×5 = 100 फेवरेबल, ये आया MYV, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, थैंक यू। अब आगे चलते हैं। ये तो रहा हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन जो हमने अभी तक पढ़ाया। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अभी पढ़ानी बाकी थी, है ना, इम्पॉर्टेंट थी, जिन्हें हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभार आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपसे कि आप बताइए रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना के दिखाइए हमको। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करना है एक्चुअल कॉस्ट से, या फिर मिलान, रिकन्सील मतलब होता है मिलान करना, है ना, मैच करना। तो इसको इससे मिलाया जाता है। और कभी हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपसे रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने को कहा जाए, अभी बताऊँ मैं फॉर्मेट दिखा दूंगा, है ना, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो हमेशा जब भी आप रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे तो वो शुरुआत करेंगे आप स्टैंडर्ड कॉस्ट से, ठीक।
ये सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया था आपके न्यूमेरिकल्स में कि आप मिला के दिखाइए कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड में क्या क्या सिमिलर मतलब क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, मैं सीधे अभी याद करिए आप लोग, एक लेक्चर पहले मैंने बोला था कि कभी कभार आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे उस दिन भी लिया था मैंने, प्रोडक्ट एक्स बनाना है हमें, ठीक है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े उसमें हम सीधे, हमारे पास दिया रहता था स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, है ना। अगर हम इसको देखें तो इस हिसाब से हमें ये लगता था कि चलो क्वांटिटी लगी है एक्चुअल और स्टैंडर्ड, तो हम कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है इस एक्स मटेरियल, एक्स प्रोडक्ट को बनाने में ए टाइप का मटेरियल भी लगा हो और बी टाइप का भी मटेरियल लगा हो। अब दो टाइप का मटेरियल लगा है तो दोनों टाइप की क्वांटिटी अलग अलग होगी, दोनों का प्राइस अलग अलग होगा, है ना। तो इन केसेस में हमने एक इलस्ट्रेशन भी करवाया था, ठीक है। मैं फिर से उसको भी रिवाइज करवा दूंगा क्योंकि मुझे उसके आगे वाले पोर्शन पे जंप करना है, उसको समझने के लिए आपको पुराना रिकॉल करवाना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं सीधे वापस ले चलता हूँ आपको। दिस वन इज योर क्वेश्चन, लिखा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से कैलकुलेट करना है एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी। चलो एक रिकॉल करते हैं, क्या होता है फार्मूला, एससी माइनस एसी, है ना। इसका क्या होता है एक्यू, एसपी माइनस एपी। इसका क्या फार्मूला होता है एसपी, एसक्यू माइनस एक्यू, ठीक। इसकी हमें जरूरत नहीं थी, ऐसे हमने रिवाइज करवा दिया। ये दिए हैं, देखो यहाँ पर बोला नहीं गया लेकिन दो टाइप का मटेरियल लगा है, ए और बी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको बनाने में हमें दो टाइप का मटेरियल रिक्वायर हुआ। और उसके लिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं तो ये कॉलम बनाए जाते हैं, 7 कॉलम बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगला जो अभी इसके बाद वाला पार्ट डिस्कस करेंगे तो इसमें एक कॉलम और बढ़ जाता है तो 8 कॉलम हो जाते हैं, ठीक। इसमें क्या करते थे हम, सब दिखा के उसको मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आता था वो दिखाते हुए चले जाते थे, है ना। आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में नहीं याद है तो पिछला लाइव सेशन मेरा यूट्यूब पे पड़ा है, इसी चैनल पे आप देख लेना, है ना। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा, यहाँ तक तो हम पढ़ेंगे आगे भी, लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड मिक्स, लिख लेते हैं स्टैंडर्ड मिक्स, और इसको क्या बोलेंगे एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल मिक्स, ये ठीक। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वहां पर ये दोनों सेम होते थे, इक्वल होते थे, ठीक है। लेकिन क्या कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा कि हर बार आपका स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स इक्वल ही हो। जब ये इक्वल नहीं होंगे तो उस केस में एक नया कॉलम हमें बढ़ाना पड़ता है और उस कॉलम का नाम होता है RSQ। RSQ का फुल फॉर्म होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। चलो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वही लिखा है, व्हेन टोटल ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स इज नॉट इक्वल टू टोटल ऑफ एक्चुअल मिक्स। वही मैंने कहा कि अगर 100 बराबर ना हो तब मान लेते हैं कि उसमें देख लेते हैं, यहाँ पर 50 की जगह पे 60 होता तो ये 110 हो जाता। तो अब मैच नहीं कर रहा, मतलब 100 है ये 110 है, तो हमें इस वाली क्वांटिटी को इस टोटल क्वांटिटी के इक्वल करना होता है। यही होता है RSQ। अभी सॉल्व करके दिखाते हैं। लिखा है, इन सच केस स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल मिक्स इज ऑल्सो कंप्यूटेड which is called revised standard quantity RSQ. These quantities are shown in an additional column, that is 8th column, to be drawn in the table as explained. ठीक है, जो ऊपर मैंने अभी समझा रहा था, ठीक है। For the computation of RSQ, total of AQ is divided in the ratio of different materials in standard mix. बहुत भयानक लग रहा है देखने में, लेकिन भयानक है नहीं एक्चुअली। मैं दिखाता हूँ आपको, यहीं पर चलते हैं। मान लेते हैं कि एक सेकंड, ठीक। हमने देखा कि मान लेते हैं हमने 60 बोला था तो अब ये 110 हो गया, ठीक। अब हमसे कहा जा रहा है कि आप RSQ कैलकुलेट करिए, तो RSQ E का सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। ये इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे किससे,
टोटल स्टैंडर्ड मिक्स से, दैट इज 100, और टोटल एक्चुअल मिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 77। ऐसे ही इसको भी करेंगे बी के लिए 30/100 इंटू 110, दैट इज 33। ठीक है, यही करेंगे। अब आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं समझाता हूँ, उसको मैंने बना दिया। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड मिक्स इनटू टोटल एक्चुअल मिक्स। ठीक है, ये वेरिफिकेशन अगर आप याद रखोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं गलत होगा एग्जाम में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, फार्मूले वही हैं, एमपीवी का तो याद ही है, एमसीवी का याद है, एमयूवी का याद है, लेकिन जब भी आरएसक्यू का केस आएगा, है ना, तो उस केस में आपको जैसे अगर बोला जा रहा है एक नया टर्म होता है एमआरयूवी, मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस, और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। यहाँ पर दोनों जगह आप आरएसक्यू का यूज़ करते हैं, है ना, एसक्यू आरएसक्यू। ठीक है, ये इसका फार्मूला है एस पी एस क्यू माइनस आर एस क्यू और एस पी आर एस क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, अभी आगे यूज होगा। सीधे बोला जा रहा है कि मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस, है ना, फार्मूला ये अभी मैंने ऊपर पढ़ा ही दिया, मैं इस पे नहीं करूँगा जब, क्योंकि आप फार्मूला नोट कर लो स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, एमएमबी मतलब मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, और ये दोनों तभी आप निकालोगे। आपसे देखो एक चीज़ और बता दें, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कभी कभार आपको क्वेश्चन दिया रहता है और लिखा होता है आप मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करिए। ठीक, तो आप सोचते हो कि सर हम कौन कौन से मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करें, बहुत पढ़े हुए हैं, एमसीवी पढ़ा है, एमपीवी पढ़ा है, एमयूवी पढ़ा है, एमवाईवी पढ़ा है ना, एमएमवी पढ़ा है, एमआरयूवी पढ़ा, ढेर सारे, है ना। तो मैं कहूँगा कि जब भी आपका स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स इक्वल दिख रहा है, तब तक आप सिर्फ ये 4 कैलकुलेट करोगे, एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी, एमवाईवी। जब भी आपके एक्चुअल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स इक्वल होंगे तो ये 4 आप कैलकुलेट करोगे। अगर ये इक्वल नहीं है, मतलब आपको जब भी आरएसक्यू कैलकुलेट करना पड़ जाए, उस केस में आपको ये भी 2 अलग से जो वेरिएंसेस हैं इन्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो एक इलस्ट्रेशन लेते हैं और इस क्लास को ख़त्म करते हैं इसके साथ ही। ये है इलस्ट्रेशन, इसमें बोला गया है कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, ये तीनों तो आपके रट्टे हो गए, है ना। एमआरयूवी और एमएमवी निकालो, एमवाईवी तो आप सीख ही चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड मिक्स, यहाँ टोटल कितना है, टोटल स्टैंडर्ड मिक्स मतलब जितने भी टाइप का मटेरियल लगाया गया है उसका टोटल, कितना मटेरियल कितना कितना लगाया गया है। मान लेते हैं सी भी लगा होता तो उसका भी सी में ऐड हो जाता। ठीक, तो ये क्या है, टोटल स्टैंडर्ड मिक्स दैट इज 100 यूनिट्स। ये है टोटल एक्चुअल मिक्स दैट इज एक्चुअल मिक्स 120 यूनिट। पहले तो कॉलम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वैसे ही रखेंगे। ए का मटेरियल 60 है और बी का 40 है। मैं दिखाता चलता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 60 40, इसका प्राइस है 2 3, एक्चुअल 80 40 80 40, ठीक है, 3 और 5। ये ध्यान रखना, बॉक्सेस अलग अलग कर देना स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स का, ताकि आपका सोल्यूशन आसान हो जाए। फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आंसर आते हैं, ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारा एक्चुअल मिक्स टोटल और स्टैंडर्ड मिक्स टोटल बराबर नहीं है, तो तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक किया कि सर हाँ, हमने भी पढ़ा था कि सर अगर एक्चुअल मिक्स और टोटल स्टैंडर्ड मिक्स इक्वल नहीं है तो हमें सर आरएसक्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आरएसक्यू का फार्मूला हमने क्या बताया था, अगर ए के लिए हमें आरएसक्यू कैलकुलेट करना है तो 60 ये वाला डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना, एक्चुअल टोटल 120, ठीक, सॉरी 12 छंग 72 आ गया। ऐसे ही ये 40 डिवाइडेड बाई 100
इंटू 120, ठीक, 12 चौके 48। क्लियर, ये बी का हो गया। अब आर एस क्यू कैलकुलेट कर लिया, टोटल करो चाहे ना करो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, कैलकुलेट करना है हमें एमसीवी। ये याद रखना, टेबल आप अगर नहीं बनाओगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन दिए हों तो एमसीवी निकालना बहुत आसान हो जाता है। आप दोनों ए और बी की कॉस्ट को ऐड कर लो, 120 ये है, 120 ये है, टोटल करो कितना आया 240, ठीक, और इसका टोटल करो, टोटल एक्चुअल कॉस्ट का 440, माइनस कर दो जो आया 200 एडवर्स क्या आ गया आपका, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसी तरीके से मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फार्मूला क्या है, एमपीवी एक्यू एस पी माइनस एपी। एक चीज़ बता दूं, मैंने इससे पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर जब भी टेबल वाला केसेस हो, है ना, उस केस में आपको एमसीवी निकालना तो आसान है, आप टोटल करके एक साथ निकाल सकते हैं, लेकिन एमपीवी एमईवी आगे के जो भी फार्मूले हैं उन सब में ए मटेरियल का अलग निकालोगे और बी मटेरियल का अलग निकालोगे, ठीक है। हम सीधे वैल्यू पे पहुंचते हैं। क्या फार्मूला होता है एमपीवी का, ए क्यू एस पी माइनस ए पी, है ना। ए क्यू कितना है 80, एस पी कितना है 2 और ए पी कितना है 3। 80 2 माइनस 3, 80 2 माइनस 3 दैट इज 80 एडवर्स। इसी तरीके से ये 40 3 माइनस 5, ठीक है, 40 3 माइनस 5, इन दोनों को देखा और दोनों एडवर्स आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 160 एडवर्स आपका प्राइस वेरिएंस आ गया, ठीक। इसी तरीके से आपका यूसेज वेरिएंस आएगा। यूसेज वेरिएंस का क्या फार्मूला था, एस पी एस क्यू माइनस ए क्यू, है ना। एक ए मटेरियल में कितना एस पी था और बी मटेरियल में एस पी कितना था, 2 और 3 एस पी हो गया, और एस क्यू यहाँ पर हो गया 60 और 80, 60 80 40 40। मैं दिखा देता हूँ एक बार ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, 60 80 40 40, ठीक है। इससे पहले एक मैंने भी क्वेश्चन लगवाया था तो उसमें भी दोनों बराबर आ गया था तो 0 हो गया था। वैसे यहाँ पर ये वाला जो है तो चूँकि 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, और इसका आंसर 40 आया जो कि हमने उठा के बाहर लिख दिया, ठीक। ये दो इम्पोर्टेंट है, MRUV और MMV, ठीक है। हमने बोला है कि जब भी आपका स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स मैच नहीं कर रहा होता है तब आप RSQ निकालते हैं, और जब भी RSQ निकालते हैं और आपके क्वेश्चन में नहीं बोला जाता है कि कितने कौन कौन से वेरिएंस निकालिए, डायरेक्ट लिखा होता है कि कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस, तो आपको ये भी दोनों मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर RSQ का यूज़ होता है, ठीक है। तो MRUV का फार्मूला क्या था, SP SQ माइनस RSQ। ए का अलग करोगे, बी का अलग करोगे। ए में जो प्राइस दिया था SP की वो 2 थी, बी में स्टैंडर्ड प्राइस 3 थी। SQ 60, SP 40 और RSQ जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 72 48, देख लेते हैं, है ना। ये कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, एक ये था और एक ये था, इन्होंने कैलकुलेट करके दिया भी है, ठीक है। तो हम जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाता है ना। और ये इसका आंसर है MMV का SP RSQ माइनस। एक चीज़ बता देता हूँ मैं, वेरिफिकेशन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग समझ जाएं। वेरिफिकेशन क्या है, अगर मैं इसको देखूं, है ना, इसको देखूं और ऊपर क्या दिया है MCV दिया है, तो ये तो हम लोग पढ़ चुके थे इन तीन का वेरिएंस, है ना। तो अब देखो MUV इज इक्वल्स टू MRUV प्लस MMV, ये एक नया वेरिएंस, ये आप नोट कर लीजिए, MUV इज इक्वल टू MRUV प्लस MMV, ये नोट कर लो बेटा। अब इसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। MUV कितना आया था 40 एडवर्स, MRUV कितना आया है 48 एडवर्स, माइनस की प्लस MMV कितना है 8 फेवरेबल, ठीक। तो 40 एडवर्स बराबर प्लस माइनस
40 एडवर्स, ये भी है ना, वेरीफाई हो गया, आंसर सही है। ठीक है, तो ये एक जो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, वेरिफिकेशन, MUV इज इक्वल्स टू MRUV प्लस MMV, ये भी याद कर लेना। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके मटेरियल वेरिएंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इस लेक्चर में मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट रहा होगा आप लोगों को पूछने के लिए। हाँ, ये जो मैंने रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बताया था उसको बता देता हूँ। मैंने कहा था कि जब भी आप रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने को आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन में, तो आप हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्ट से शुरू करेंगे। तो वास्तविकता यही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें दी है 240 एडवर्स, क्या है ये, MCV। देख लेते हैं हम लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ये 240 एडवर्स, सॉरी MCV निकल गया था वो मुझसे, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, आंसर आपका आएगा एक्चुअल कॉस्ट का। ठीक, तो 240 आपका ये है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपने कैलकुलेट किया, ये दोनों लिख दिए। मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट किया, ये लिख दिया। MMV कैलकुलेट कर दिया, ये लिख दिया। और इन सब का एक्चुअल टोटल किया, हमारे पास आ गया एक्चुअल कॉस्ट, है ना। कंपैरिजन होता है एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में, इसीलिए हम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। आगे के जो दिए हैं वो एक्चुअली लेबर वेरिएंस है, तो मैं इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर लूँगा। लेबर वेरिएंस बचा है और इसको फिनिश करके हम लोग ख़त्म करेंगे। एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग, चूँकि अगर इस लेक्चर को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको मटेरियल वेरिएंस में कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। तो अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप लोग उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे, चूँकि ये क्लास में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी आपके BBA थर्ड सेमेस्टर वालों को, तो जो नहीं बच्चे ज्वाइन कर पाए थे या फिर MS वाले जो नहीं ज्वाइन कर पाए थे, वो सब इसको दोबारा देख लें, ताकि उन बच्चों का डाउट क्लियर हो जाए। अगर कोई भी डाउट होता है, आपको कुछ पूछने वाला है, कोई क्वेश्चन, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, या फिर नंबर है आप पर्सनल मैसेज कर दीजिए। ग्रुप में करेंगे तो बाकी टीचर्स को प्रॉब्लम हो सकती है ना, काफ़ी सारे मैसेज हो जाते हैं, वो क्या क्या देखें, उसमें रिलेवेंट मैसेज छूट जाता है। तो इसलिए मुझे इंडिविजुअल मैसेज कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करवा दूंगा मटेरियल वेरिएंस से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेबर वेरिएंस के साथ। धन्यवाद।